जय हिंद दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस विथ मी पर। तो देखिए, आज की इस वीडियो में सिंपल है, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। सिविक्स का क्लास 8 चैप्टर 9 पब्लिक फैसिलिटीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके हम स्पेशल ओन एक्सरसाइजेस करने वाले, जो कि खुद बनाई हुई है और ये आपके पेपर के में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आप ध्यान रखिएगा और ये बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर बच्चे डिमांड करते हैं कि इसकी पीडीएफ मिल जाए, क्योंकि हम इसको अपनी नोटबुक में क्वेश्चंस को उतार लेंगे। पेपर के यहाँ पे वैसे भी ज़रूरी है, तो चिंता मत करिए, आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने आपको पहले से ही डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखा है। तो पहले की तरह हम इस वीडियो को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक एक चैप्टर को। यानी कि जिस बच्चे ने भैया चैप्टर भी नहीं पढ़ा होगा ना, तो उसको भी थोड़ा बहुत चैप्टर तो समझ में आ ही जाएगा। तो ये हमारी वीडियो का आप देख सकते हैं थंबनेल है, और अब इसकी पीडीएफ भी आपको सेम टू सेम इसी तरह प्रोटोटाइप पे आपको मिल जाएगी। जैसे कि चैप्टर 10 की हिस्ट्री की थी, वो भी हमने आपको प्रोवाइड करा दी थी इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की। टेलीग्राम चैनल पे आपको हमने उसी दिन प्रोवाइड करा दी थी जिस दिन हमने वीडियो को पब्लिश किया था, तो उसी दिन प्रोवाइड करा दी थी। और इसकी भी आपको हाथ के हाथ प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। बस सीधी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और भैया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, बस इतना सा काम है। टेलीग्राम तो ज़्यादातर बच्चों ने डाउनलोड कर ही रखा होगा अपने फ़ोन में, तो ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिएगा, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पब्लिक फैसिलिटी के क्लास 8 एमसीक्यू, मतलब क्वेश्चन नहीं है, एमसीक्यूज है। सबसे पहले हम एमसीक्यू को पढ़ने वाले हैं, वो भी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इस बार, है ना। वेयर आर अनु एंड कुमार ट्रैवलिंग थ्रू। अनु और कुमार थे, वो कहाँ पे घूम रहे थे। और जिसने चैप्टर पढ़ा होगा उसको तो पता ही चल जाएगा कि वो कहाँ पे घूम रहे थे। चेन्नई पे घूम रहे थे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसमें, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो चेन्नई में क्या चीज़ देख रहे थे, उन्होंने देखा कि भैया हमारी चेन्नई में कितनी परेशानी है, कहीं पे पानी की परेशानी है, ज़्यादातर जगह पे पानी की परेशानी थी। अमीर जो थे वो क्या करते थे, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे वो तो पानी के टैंकर को मंगा लिया करते थे जब भी उनको ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन जो गरीब थे वो नहीं मंगा पाते थे। तो ये गरीबों के लिए एक परेशानी थी, और उनका कम से कम 650 रुपये का तो खर्चा आ ही जाता था पर मंथ के पानी का, जिसमें वो केवल 3 बाल्टी पानी भर पाते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चेन्नई हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने आंसर नहीं लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर चेन्नई है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। Which areas in Chennai faces several water shortage? कौन कौन से एरिया थे चेन्नई में जो कि पानी की कमी को सहन कर रहे थे। देखिए कौन कौन से थे। एक तो था मणिपक्कम, भी पानी की परेशानी थी वहाँ पे। एक था मैथिलापुर भी था, और जो स्लम्स थे जैसे कि धारावी था। चैप्टर 10 में हमने पढ़ा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में। धारावी क्या है, एक स्लम है, बस्ती है, जिसमें कि बहुत सारे गरीब लोग वहाँ पे एक संग रहते हैं। तो ये सब स्लम ये होता है। तो इन तीनों ही एरियाज़ में परेशानी थी, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, है ना। तो अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वाटर रिलेटेड डिसीज़। इनमें से कौन सी वाटर से रिलेटेड डिसीज़ है, यानी कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि गंदे पानी की वजह से हो जाती है। तो इसका बहुत आसानी से आप बता देंगे। देखिए फिर भी हम एक बार डिटेल में ले लेते हैं। पहला पूछ रहा है ये, वो भी नहीं है। आई फ्लू है, वो भी नहीं है। कोलेरा इसमें ये बीमारी है, और ऑल ऑफ दीज तो इसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि केवल जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, कोलेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हम आते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन वी प्रिवेंट वाटर रिलेटेड डिसीज़। हम वाटर रिलेटेड डिसीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि कैसे रोक सकते हैं। तो देखिए
इसने क्वेश्चन ये दिया है और ये काफ़ी अच्छा भी क्वेश्चन है कि कैसे हम रोक सकते हैं। तो एक तरफ तो ये कह रहा है पहला जो इसका वो है ऑप्शन, वो कह रहा है बाय यूजिंग पॉन्ड वाटर। तो देखिए नहीं, हम पॉन्ड वाटर का यूज़ करके भी नहीं हम बचा सकते, क्योंकि पॉन्ड के अंदर भी गंदगी होती है, मिट्टी का पानी हो गया उसमें, और बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। अब देखिए सेकंड आता है बाय यूजिंग क्लीन एंड सेफ वाटर। जी हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अगर हम साफ़ पानी पिएंगे, साफ़ और स्वच्छ पानी, मतलब साफ़ और स्वच्छ तो एक ही हो गया, साफ़ पानी पिएंगे और जो कि जिसके अंदर मतलब गंदगी ना हो, तो उससे हम रोक सकते हैं। तो ये बी आंसर तो वैसे करेक्ट हो जाएगा। अब एक बार सी को भी देख लेते हैं, सी क्या कह रहा है। सी कह रहा है बाय यूजिंग बोरिंग वाटर, यानी कि समर का पानी। तो ये समर का पानी हम पी नहीं सकते, ये अच्छा नहीं है हमारे लिए। पी तो सकते हैं लेकिन शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाय यूजिंग क्लीन एंड सेफ वाटर। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है। तो अब इसके भी हम ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं कि इसका क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला आ रहा है एसेंशियल फैसिलिटीज़। हाँ सही बात है, पब्लिक फैसिलिटी ज़रूरी होती है, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, वो क्या है, वो एक पब्लिक फैसिलिटी ही है। तो पब्लिक फैसिलिटी भी हमारे लिए क्या होती है, ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर अब एक स्पेशल के लिए करेंगे तो कम से कम 2-3 करोड़ में तो वही खुलेगा हॉस्पिटल, फिर उसमें केवल अकेले का इलाज कराएंगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो इसलिए एसेंशियल फैसिलिटीज़ तो हो ही जाएगा, और नॉन एसेंशियल फैसिलिटीज़ नहीं, ये गलत है। तो सिंपल है, एसेंशियल फैसिलिटीज़ इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एसेंशियल फैसिलिटीज़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बता रहा है, एसेंशियल फैसिलिटीज़। तो अब नेक्स्ट पे हम आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 6। हु कैरीज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी टू द पीपल, यानी कौन संभालता है, मतलब कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि भैया हम तुमको पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। पब्लिक क्या है, यानी सब लोगों को। तो सब लोगों की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है, कौन लेता है जिम्मेदारी, गवर्नमेंट लेती है। पब्लिक थोड़ी लेगी, हर एक अपने पास से पैसा खर्च करेगी। लेकिन आपके दिमाग में भी सवाल आएगा कि गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आता है तो पब्लिक के ही पास से है। कैसे, जैसे कि इनकम टैक्स लिया जाता है उनसे, फाइन्स लिए जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि इनसे लिए जाती है, पब्लिक से ली जाती है। फिर गवर्नमेंट के पास पैसा आता है और वे गवर्नमेंट वो हमारे लिए लगाती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है। देखिए वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ऑप्शन में देखना है, क्योंकि आप कहो कि भैया ट्रेन भी है, तो जी हाँ ट्रेन तो वैसे ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग ट्रेन में जाना प्रेफर करते हैं। लेकिन ऑप्शन क्या कह रहा है, एरोप्लेन। नहीं, एरोप्लेन को कोई एफर्ड नहीं कर सकता। सेकंड है बोट। नहीं, बोट में क्यों कोई अपनी जान की बाजी लगाए। बस हाँ, बस एक रोड ट्रांसपोर्ट है, तो वो कहीं भी पहुंचा देगी गली मोहल्ले में। तो बस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कार भी रही, क्योंकि कार पर्सनल होती है। तो कार क्या होती है, पर्सनल होती है, वो सबको रही लेके जाएगी। और इसलिए क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है ये। तो कार तो पर्सनल होती है, वो लेके थोड़ी जाएगी। अब वही क्वेश्चन आ गया, जैसा मैंने आपको बताया था अभी, कि गवर्नमेंट के पास टैक्स कहाँ से आता है। वेयर फ्रॉम द गवर्नमेंट गेट्स फंड्स फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी। गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आता है पब्लिक फैसिलिटी सभी को देने के लिए। वो क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम टैक्स जो उससे लिया जाता है हम लोगों से, वो इनकम टैक्स लिया जाता है, उससे वो लगाती है। फाइन्स जो आते हैं उससे भी लगाती है पैसा, है ना, वो भी यूज़ हो जाता है। और अदर टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल, जो बात मैंने बताई वही इसने छाप दी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज इज़ अ करेक्ट आंसर, क्योंकि यही सब चीज़ें ज़रूरी है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। व्हाट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ वाटर। पानी का सबसे ज़रूरी सोर्स क्या है। देखिए
म्युनिसिपल वाटर जो चोंगे का नाला आता है, जहाँ पे बोलते हैं यूपी में तो खास करके, तो उसे म्युनिसिपल वाटर भी कहते हैं। और सेकंड होता है बोरवेल यानी समर का पानी, वो भी सही है। रिवर वाटर भी, जहाँ पे नदी होती है वो लोग रिवर का पानी यूज़ कर लेते हैं। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो फिर ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट आते हैं, विच फैसिलिटी बिसाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट वाटर बोर्न डिसीजेस। वाटर बोर्न डिसीजेस को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि ताकि बीमारी ना हो, पानी से रिलेटेड बीमारी, उसके लिए क्या चीज़ हमको यूज़ करनी चाहिए। देखिए पानी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले फिर भी हम ऑप्शन को एक बार डिटेल में ले लेते हैं। एक है सैनिटेशन। जी हाँ, सैनिटेशन, अगर साफ़ सफाई होगी, पानी साफ़ होगा तो हमको पानी की कोई बीमारी नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट, जी नहीं, ये तो हमको भैया लेके जा रहा है, नहीं ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। रोड, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए तो वैसे ही करेक्ट होना है, डी तो ऑल ऑफ दीज होगा, लेकिन नहीं, ये गलत बता रहे भैया। ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा इसमें। इसका करेक्ट आंसर है ए, सैनिटेशन। कि ऑल ऑफ दिस में तो ट्रांसपोर्ट और रोड भी आ जाएगा, तो फिर वो गलत हो जाएगा ना, और हम गलत चाहिए नहीं हमें, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सैनिटेशन। सैनिटेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अब आते हैं हम वन लाइनर क्वेश्चंस पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही होते हैं, और जो कि आपके उसमें वन वर्ड भी कहा जाता है इन्हें, लेकिन इसी से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि मैम ज़्यादातर MCQ में, जैसे मैम बार बार ऑप्शन तो उतारेंगे ही नहीं, तो मैम क्या करती है, वन वर्ड में डाल देती है उन्हीं क्वेश्चन को, और बच्चों का वही दिमाग ख़राब हो जाता है। देखो जिस बच्चे ने चैप्टर पढ़ा होगा वो तो MCQ के सारे कर लेगा, है ना, लेकिन जिस बच्चे ने ना याद किया है और ना ही उसने चैप्टर को पढ़ा है, तो भैया वो उसके किसी काम का रही है वन लाइनर। तो इसलिए देखिए ये ज़रूरी होते हैं स्पेशल रूट्स, है ना। टीचर भी यही से बनाती है वीडियोस को, हमारी वीडियो देख लेती है, शायद कोई भी टीचर हो सकता है कि देख रहा हो इस टाइप पे। देखिए वन लाइनर पे आ जाते हैं अब। सबसे पहला है बेसिक रीड। बेसिक रीड क्या है, फूड, वाटर, शेल्टर एंड क्लॉथ, ये सब हमारी क्या चीज़ है, बेसिक रीड है, यानी कि ज़रूरत की चीज़ें हैं। खाना चाहिए, खाना नहीं खाएंगे तो बढ़ जाएंगे अब, और पानी चाहिए, पानी नहीं चाहिए तो 7-8 दिन के अंदर अब वैसे ही बढ़ जाएंगे। शेल्टर, छाया चाहिए अभी, नहीं तो धूप के बारे बढ़ जाएंगे। कपड़े तो चाहिए भैया पहनने के लिए, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। अब आगे आते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। क्या चीज़ होती है पब्लिक फैसिलिटीज़, हेल्थ, यानी कि मैं आपको कैसे बताऊँ, हॉस्पिटल है वो क्या पब्लिक फैसिलिटी है, क्यों, वहाँ पे बहुत सारे लोग अपना क्या कराते हैं, इलाज कराते हैं, इसलिए वो है पब्लिक फैसिलिटी। अब नेक्स्ट है आपका वाटर। वाटर आ गया, पानी सभी को ज़रूरत है, तो वाटर क्या चीज़ है, पब्लिक फैसिलिटी। वाटर भी पब्लिक फैसिलिटी हो गया। स्कूल फैसिलिटी, स्कूल में अकेले आप थोड़ी पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, तो स्कूल भी क्या हो गया, पब्लिक फैसिलिटी। देखिए बहुत आसान चैप्टर है, और वैसे अगर किसी ने मेरी यही वाली वीडियो देख ली ना, तो उसे पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। एम, इसका क्या है, सबसे पहला वर्ड एम, उसके बाद सी और फिर डी, यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, MCD करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट आते हैं NDMC। NDMC भैया क्या चीज़ है, N का मतलब न्यू, D का मतलब दिल्ली, M का मतलब म्युनिसिपल, C का मतलब कॉरपोरेशन। हम जहाँ पे रहते हो तो हो सकता है कि कोई अलीगढ़ में रहता है, तो क्या डाल देंगे, AMC। अब समझने वाला समझ जाएगा, अलीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे दिल्ली का नाम लिया है क्योंकि SCRT का वो दिल्ली में ही है मेन कॉरपोरेशन ऑफिस, तो वो उसका दिल्ली में, तो दिल्ली का ही नाम ले लिया। अब देखते हैं हम वाटर रिलेटेड डिसीज़। वाटर रिलेटेड डिसीज़ कौन सी है, जैसे कि डायरिया हो गया, कोलेरा हो गया, जॉन्डिस हो गया, ये सब वाटर रिलेटेड डिसीज़ है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, स्टेट ट्रू वेदर ट्रू और फॉल्स। सुलभ इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हु अरेंजेस टॉयलेट फैसिलिटी, इसका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना, तो इसका आंसर गलत है। ब्रैकिश वी सॉल्टी, ब्रैकिश यानी कि खारा पानी, मतलब खारा मतलब अच्छा नहीं है, तो उसका क्या मतलब है, सॉल्टी, क्या वो खारा है। हाँ भैया सही कह रहा है ये बिल्कुल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, ये बिल्कुल सही बोला है भैया, सही स्टेटमेंट कह रहा है ये।
Sanitation is provision of facility for the safe of human urine and feces। तो देखिए इसका भी ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज़ अ लैक ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ इन पोस्ट कॉलोनीज़। तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा कि नहीं भैया कोई कमी नहीं है, क्योंकि जैसे कि पानी सबको मिल रहा है, हॉस्पिटल की सुविधा सभी को मिल रही है, तो ये सब क्या है, पब्लिक फैसिलिटीज़ है। इसका आंसर गलत है। अब नेक्स्ट पे आते हैं 36% ऑफ हाउस होल्ड इन इंडिया हैव एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर। नहीं, 36% तो नहीं है, वैसे सभी के पास पानी होता है। नेक्स्ट पे आते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ रिलेट टू पीपल बेसिक नीड्स। ट्रू, इसका भी सही है। अब पब्लिक फैसिलिटी क्या है, सभी लोगों की तो बेसिक नीड है, सब लोगों की तो ज़रूरी चीज़ है पब्लिक फैसिलिटीज़। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, बोरवेल इज़ अ टाइप ऑफ डैश विच सप्लाइज वाटर इन रॉ फॉर्म। बोरवेल क्या चीज़ है, ट्यूबवेल है ना। तो बोरवेल इज़ द टाइप ऑफ ट्यूबवेल विच सप्लाइज वाटर इन रॉ फॉर्म। अब नेक्स्ट है हमारा वाटर टैंकर इज डैश फिटेड विद अ टेकर विच कैरीज वाटर। वाटर टैंकर भी तो किसी चीज़ के ऊपर लद के आता है, ये थोड़ी है कि वाटर टैंकर के पैर निकल आएंगे अपने आप आपके पास आ जाएगा, आज ही मैं आ गया हूँ, ले लो पानी ले लो। इस तरीके से थोड़ी होता है, उसके वो भी तो किसी चीज़ पे लोड होता होगा। वो क्या चीज़ होती होगी, या तो ट्रक होती होगी, है ना, या फिर कि वैसे होती तो ट्रक है लेकिन इसे व्हीकल लिख दिया है। लेकिन व्हीकल भी सही है कि भैया हाँ वो एक वाहन है, तो सही लिखा है वैसे भी। और इस डैश इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड गुड हेल्थ। क्या चीज़ एसेंशियल है हमारी लाइफ और गुड हेल्थ के लिए, पानी अगर होगा साफ़ होगा और सभी विटामिन वाला होगा तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा काफ़ी। तो वाटर भी इसमें सही आ जाएगा, सिर्फ फूड भी आ सकता था, लेकिन ना पानी के बिना तो कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट है गवर्नमेंट कैरीज द डैश ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़ टू द पीपल। गवर्नमेंट, जैसे वही क्वेश्चन आ गया ना, गवर्नमेंट क्या चीज़ लेती है भैया, जिम्मेदारी लेती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि हाँ भैया हम तुमको प्रोवाइड कराएंगे पानी की। हाँ मतलब पब्लिक फैसिलिटी क्या है कि गवर्नमेंट ले रही है जिम्मेदारी की, अब हमारी जिम्मेदारी है तुमको करे कि जैसे कि चौराविटा है, चौराविटा पे हो रही है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो कर देंगे, और वे बाकी का पता नहीं क्या होगा, असल में होगा भी कि नहीं होगा, वैसे मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे हमारे ख़त्म हो जाता है। मैंने आपको पूरा डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ाई है, और मुझे वैसे इतना तो विश्वास है कि आप सभी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करिए, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे होम स्टे सेफ।